मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देवियों सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस के बाल कांड में निहित कतिपय प्रसंग आप सबके समक्ष प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित हूं। त्रेता युग में अधर्म के साम्राज्य को जड़ से समाप्त करने के लिए परम ब्रह्म परमेश्वर मानव स्वरूप धारण करते हैं। भक्त वत्सल कृपा निधान श्री हरि विष्णु श्री राम के स्वरूप में मानव स्वरूप धारण कर अवतार लेकर इस संपूर्ण सृष्टि को रावण के अत्याचारों से, राक्षस धर्म के बढ़ते प्रभाव को रोक कर सनातन धर्म की स्थापना सुनिश्चित करते हैं। महाराज मनु एवं उनकी धर्मपत्नी महारानी शतरूपा श्री हरि विष्णु को प्राप्त करने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए नैमिषारण्य में घोर तप करती है। परिणाम स्वरूप श्री हरि विष्णु प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन देते हैं और उन्हें वरदान मांगने के लिए कहते हैं। महाराज मनु कहते हैं, सुने प्रभु बचन अजोरी जुग पानी, धरि धीरजु बोली मृदुबानी, नाथ देखी पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। श्री हरि विष्णु के अमृतमयी वचनों को सुनकर दोनों हाथ जोड़कर धीरज धर करके, धैर्य धारण करके महाराज मनु कोमल वाणी में बोले, हे नाथ, आपके कमलवत चरणों को देखकर अब हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई है। एक लाल सा अब बड़ी उर्माही, सुगम यगम कही जात सुनाही, तुम ही देता यति सुगम गोसाई, अगम लाग मोहि निज कृपनाई। हे भगवान, आपके चरणार बिंदु का दर्शन करके मैं कृतार्थ हो गया। मेरे मन में किसी भी प्रकार की कामना नहीं रही, किंतु एक हृदय में लालसा है जिसका पूरा होना आपके लिए तो अत्यंत सरल है, किंतु मेरे लिए दुरूह है, कठिन है। इसी से मुझे कहने में संकोच हो रहा है। हे स्वामी, आपके लिए तो उसे पूर्ण करना अत्यंत सरल है, किंतु मुझे अपनी दरिद्रता के कारण, दीनता के कारण यह अत्यंत कठिन प्रतीत हो रहा है। जथा दरिद्र विबुध तरुपाई, बहु संपत्ति मांगत सकुचाई, तासु प्रभाव जान नहीं सोई, तथा हृदय मम संशय होई। जिस प्रकार कोई दरिद्र व्यक्ति कल्प वृक्ष को पाकर भी अत्यधिक द्रव्य
मांगने में संकोच करता है। कल्प वृक्ष मनोकामना को पूर्ण करने वाला वृक्ष है, किंतु जो दरिद्र व्यक्ति है उसे अधिक मात्रा में धन, ऐश्वर्य, संपत्ति मांगने में संकोच होता है, क्योंकि वह उसके प्रभाव से अनभिज्ञ है। वैसे ही मेरे हृदय में संशय हो रहा है। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। सकुच बिहाई मांगु नृप मोही, मोरे कछु अदेय नहीं तो ही। ये स्वामी, आप अंतर्यामी हैं, इसलिए आप वो सब कुछ जानते हैं जो इस भौतिक संसार में कार्य रूप में परिणत हो चुका है या होने वाला है। मेरा वह मनोरथ आप पूर्ण करें। हे भगवान, आपसे मेरी यही प्रार्थना है कि आप मेरे हृदय की गति को जानकर, मेरे हृदय के अंतस्थल में व्याप्त मेरी मनोकामना को भाप कर, पहचान कर, कृपया उसे पूर्ण करने का कष्ट करें। हे भगवान, आप परम अंतर्यामी हैं, परम कृपालु हैं, सदैव भक्तों के प्रति स्नेह रखने वाले हैं, भक्तों का कल्याण करने वाले हैं। इस प्रकार महाराज मनु के दीन वचन सुनकर श्री भगवान बोले, हे राजन, आप मेरे समक्ष संकोच क्यों कर रहे हैं? किसी भी प्रकार के संकोच का परित्याग कर जो भी वर आप मांगना चाहते हैं मुझसे मांगिए। तुम्हें मैं ना दे सकूं ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है। दानी शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूं सति भाव। चाहूं तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन दुराव। राजा ने कहा, हे दानियों में महादानी, दानियों में अग्रणी, दानियों के शिरोमणि, हे कृपा निधान, हे भक्त वत्सल, हे नाथ, मैं अपने मन का सच्चा भाव आपके समक्ष व्यक्त कर रहा हूं कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूं। प्रभु से भला किस प्रकार का दुराव, किस प्रकार का छिपाव। आप तो अंतर्यामी हैं, आप सब कुछ जानते हैं, मेरे हृदय की कामना से भी आप परिचित हैं। देखी प्रीति सुनी वचन अमोले, यवमस्तु करुणा निधि भोले। आपो सरिस खोजऊं कहाँ जाई, नृप तब तनय खूब में आई। राजा का प्रेम देखकर, उनकी भक्ति देखकर, उनकी निष्ठा देखकर, उनका स्नेह और समर्पण देखकर, उनके इस अमूल्य वचन को सुनकर करुणानिधान श्री हरि विष्णु बोले, ऐसा ही होगा, एवमस्तु। हे राजन, मैं अपने समान दूसरा कहां जाकर देखूं, अतः स्वयं ही आकर तुम्हारा पुत्र बनूंगा। परमपिता परमेश्वर के समान इस ब्रह्मांड में कोई दूसरा है ही नहीं, हो भी नहीं सकता है, न भविष्य में होगा। समस्त चर अचर के स्वामी, समस्त ब्रह्मांड के जनक, जिनके कृपा मात्र से, जिनके अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना हुई है, ऐसे परब्रह्म परमेश्वर के समान भला दूसरा कौन हो सकता है। सतरूप ही बिलो की कर जोरे, देवी मांगू बरु चोरु चिमतोरे। जो बरुनाथ चतुर नृप मांगा,
सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। शत्रुपा जी को हाथ जोड़े खड़ा देखकर श्री भगवान बोले, हे देवी, तुम्हारी जो इच्छा हो वह वरदान मांगो। शत्रुपा ने कहा, हे नाथ, परम चतुर बुद्धिमान महाराज ने जो वर मांगा है, हे कृपालु, वह मुझे भी बहुत प्रिय है। प्रभु परंतु सुठी होती ढिठाई, जदपि भगत हित तुम ही सुहाई। तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, ब्रह्म सकल उर अंतर्जामी। परंतु हे भगवान, मैं बहुत घृष्टता कर रहा हूं, मुझसे बहुत ढिठाई हो रही है। यद्यपि हे भक्तों का कल्याण करने वाले, वह ढिठाई भी आपको अच्छी ही लगती है। आप ब्रह्मा आदि के भी पिता हैं, उनको उत्पन्न करने वाले हैं, जगत के स्वामी हैं और सबके हृदय के भीतर की जान लेने वाले परम ब्रह्म है। अस समुझत मन संशय होई, कहा जो प्रभु प्रवान पुनि सोई। जे निज भगत नाथ तव यहीं, सो सुख पावहीं जो गति लहहीं। ऐसा समझने पर मेरे मन में संदेह होता है, फिर भी हे प्रभु, जो कहा है वही सत्य है। मैं तो यह मांगती हूं कि हे नाथ, आपके जो निज जन हैं, आपके जो अपने लोग हैं, वह जो अलौकिक अखंड सुख पाते हैं, जिस परम गति को प्राप्त होते हैं, सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण स्नेहु, सोई विवेक सोई रहनी प्रभु, हम ही कृपा करी दे। हे प्रभु, वही सुख, वही गति, वही भक्ति, वही अपने चरणों में प्रेम, वही ज्ञान और उसी प्रकार का रहन सहन कृपा करके हमें दीजिए। सोनी मृदु गूढ़ रुचिर बर रचना, कृपा सिंधु बोले मुनि बचना। जो कछु रुचि तुम्हारे मन माही, मैं सो दीन सब संशय नाही। रानी की कोमल गूढ़ और मनोहर वाणी को सुनकर कृपा के समुद्र भगवान श्री हरि कोमल वचन में बोले, तुम्हारे मन में जो कुछ भी इच्छा है वो सब मैंने तुमको दिया, इसमें कोई संदेह मत समझना। मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटी अनुग्रह मोरे। बंदी चरण मनु कहो बहोरी, अवर एक बिनती प्रभु मोरी। हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट नहीं होगा। तब मनु ने भगवान के चरणों की वंदना करते हुए फिर से कहा, हे प्रभु, मेरी एक विनती और भी है। सुत बेसैक तव पदरति हो, मोहि बड़ मूढ़ कहे किनको। मनि बिनु फनी जिमि जल बिनु मीना, मम जीवन तिमि तुम ही अधीना। हे भगवान, आपके चरणों में मेरी वैसी ही प्रीति हो, मेरा वैसा ही प्रेम हो, जैसे पुत्र के लिए पिता की होती है। चाहे मुझे कोई मूर्ख ही क्यों न समझे, जिस प्रकार मणि के बिना सर्प जीवित नहीं रह सकता और जल के बिना मछली जीवित नहीं रह सकती, वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन रहे,
मेरा जीवन सदा सर्वदा आपके अधीन रहे। आपके बिना मैं जीवित ही न रहूं, मैं जीवन की कल्पना भी न कर सकूं। जिस प्रकार से सांप मणि से विलग होने पर तत्काल प्राण त्याग देता है और मछली जल से बाहर आने पर तत्काल ही तड़प तड़प कर मर जाती है, उसी प्रकार से मैं भी जीवन आपके वियोग में नहीं जीना चाहता। जिस क्षण मुझे आपका वियोग सहन करना पड़े, उसी क्षण मैं अपनी शरीर का त्याग कर सकूं। अस बरु मांगी चरण गहि रहऊ, एवमस्तु करुणा निध कहऊ। अब तुम मम अनुशासन मानी, बसहु जाई सुरपति रजधानी। ऐसा वर मांगकर राजा भगवान के चरण पकड़े हुए बैठे रह गए। तब दया के निधान श्री भगवान ने कहा, यवमस्तु, ऐसा ही होगा। अब तुम मेरी आज्ञा मानकर देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती में जाकर निवास करो। तहाँ करी भोग विशाल, तात गए कछु काल पुनि। हुई हो अवध भुआल, तब मैं होब तुम्हारे सुत। हे तात, वहां स्वर्ग के अनेकों सुख भोग कर कुछ काल व्यतीत हो जाने पर तुम अयोध्या के राजा के रूप में जन्म लोगे, तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। श्री हरि भगवान ने महाराज मनु एवं महारानी शतरूपा को दर्शन देकर उनकी इच्छा अनुसार पुत्र रूप में प्रकट होने का वरदान दे दिया। ऐसे अजन्मा प्रभु, जो अजन्मा है, अनादि है, अनंत है, निर्विकार है, साकार है, अपने निराकार स्वरूप के होते हुए भी भक्तों की इच्छा पर, भक्तों के समर्पण पर विभिन्न प्रकार के आकार धारण करते हैं, विभिन्न प्रकार की देह धारण करते हैं। जब जब इस धरती पर पाप, अन्याय, अनाचार, अत्याचार बढ़ जाता है, सनातन धर्म की अवनति होने लगती है, नकारात्मक विचार के लोग इस पृथ्वी पर आधिपत्य स्थापित करने का यत्न करते रहते हैं, तभी किसी न किसी स्वरूप में परब्रह्म परमेश्वर अवश्य प्रकट होते हैं और प्रकट होकर इस धरा को, इस संसार को, इस सृष्टि को दुराचारियों, अत्याचारियों, अनाचारियों से अवमुक्त कराकर सनातन धर्म की पुनर्स्थापना करते हैं।